वहाँ पर केशिनीशूदन जगन्नाथ श्री कृष्ण ने सुगंधित संपूर्ण मंजरी पुंजधारी नित्याह्लादकारी और ताम्रवर्ण बाल पत्तों से सुशोभित अमृत मंथन के समय प्रकट हुआ वह सुनहरी छाल वाला परिजात वृक्ष देखा। हे द्विजोत्तम, उस अत्युत्तम वृक्षराज को देखकर परम प्रीतिवशत भावा अति प्रसन्न हुई और श्री गोविंद से बोली, हे कृष्ण, इस वृक्ष को द्वारकापुरी क्यों नहीं ले चलते? यदि आपका यह वचन है कि तुम ही मेरी अत्यंत प्रिया हो, सत्य है, तो मेरी गृहोद्यान में लगाने के लिए वृक्ष को ले चलिए। हे कृष्ण, आपने कई बार मुझसे यह प्रिय वाक्य कहा है। हे सत्य, मुझे तू जितनी प्यारी है उतनी न जामवती है न रुक्मिणी ही है। हे गोविंद, आपका यह कथन सत्य है। केवल मुझे बहलाना ही नहीं, तो यह परिजात वृक्ष मेरे गृह का भूषण हो। मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं अपने केश कलापों में परिजात पुष्प गूंथ कर अपनी अन्य 100 पत्नियों में सुशोभित हों। श्री पराशर जी महाराज बोले, सत्य भावा के इस प्रकार कहने पर श्री हरि ने हंसते हुए उस परिजात वृक्ष को गरुड़ पर रख लिया। तब नंदनवन के रक्षकों ने कहा, हे गोविंद, देवराज इंद्र की पत्नी जो महारानी सची है वह परिजात वृक्ष उनकी संपत्ति है, आप उसका हरण न कीजिए। क्षीर समुद्र से उत्पन्न होने के कारण यह देवराज को दिया गया था। फिर हे महाभाग, देवराज ने कुतूहलवश उसे अपनी महिषी सची देवी को दे दिया। समुद्र मंथन के समय सची को विभूषित करने के लिए ही देवताओं ने उसे उत्पन्न किया था। उसे लेकर आप कुशल पूर्वक नहीं जा सकेंगे। देवराज भी जिसका मुंह देखते रहते हैं, उस सची की संपत्ति, उस परिजात की इच्छा आप मूर्ता ही से करते हैं। इसे लेकर भला कौन सकुशल जा सकता है? हे कृष्ण, देवराज इस वृक्ष का बदला चुकाने के लिए अवश्य ही ब्रज लेकर उद्यत होंगे। फिर देवगण भी अवश्य उसका अनुगमन करेंगे। अतः हे अच्युत, समझ देवताओं के साथ रार बढ़ाने से आपका कोई लाभ नहीं, क्योंकि जिस कर्म का परिणाम कटु होता है पंडित जन उसे नहीं करते हैं। श्री पराशर जी महाराज बोले, उद्यान रक्षकों के इस प्रकार कहने पर सत्यभामा ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा, सची अथवा देवराज इंद्र ही इस परिजात के कौन होते हैं? यदि यह अमृत मंथन के समय उत्पन्न हुआ तो सबकी समान संपत्ति है, अकेला इंद्र ही इसे कैसे ले जा सकता है? जय जय श्री सीताराम।